ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 दिसंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। तो सर्विस की वृद्धि के लिए नए नए तरीके निकालो। क्योंकि मन बुद्धि से जब हम बहुत ज़्यादा अक्लमंद होंगे, कल भी पापा ने बोला था सयानप होना चाहिए, सयानी बुद्धि, तो सर्विस में चार चांद लग जाएंगे। तो गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर, नगर नगर जाकर, कोने कोने में जाकर सर्विस करो। तो उसके लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, और ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए स्वयं का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। चलिए, स्मार्ट होने के लिए कुछ एक पॉइंट्स की बहुत नितांत आवश्यकता है। सुन लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो स्मार्ट होने के लिए हमें कैसा होना चाहिए? एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से भरपूर, कॉन्फिडेंट अपने आप में, निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि की विजय होती है। तो हर बात में मेरा तो विजय हुआ पड़ा है, इस बात में अपने आप को एकदम रेडी रखना। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। एक दूसरे से कैसे हम बात करें, हमारे अंदर कितनी स्किल है, कितनी गुणवत्ता है, उस चीज़ को हम एकदम समझ ले। अपनी भाषा से, अपने लैंग्वेज से, हर एक चीज़ से, अपनी आई कांटेक्ट से हम दूसरे को कितना प्लीज कर पाते हैं, ये होना चाहिए। फिर है अपना बॉडी लैंग्वेज को मैंने इम्प्रूव करना है। हमारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो कि लगे कि बिल्कुल कोई एकदम अति विशिष्ट व्यक्ति है। किसी से बात करते हुए हमारे हाथ हिलते रहे, या हमारे क्रॉस लेग्स करके हम बैठे हैं, हाँ, ये सब चीज़ भी सही नहीं है। और आई कांटेक्ट करके बात करना है। फिर है हमेशा पढ़ते रहो, नया जानते रहो, नई चीज़ें हमेशा पढ़ते रहो। अपने अपने आप को हमेशा समझो कि हम एक स्टूडेंट हैं। जितना सीखेंगे ना उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और फिर ड्रेसिंग सेंस हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। हम जब भी किसी से मिलते हैं ना, तो सबसे पहले सबकी नज़र किस पे जाती है? हमारे पहनावे पर। तो हमारा पहनावा ऐसा हो जो कि मौसम के अनुसार और अपने एज के अनुसार एकदम सुटेबल हो। ठीक है, मतलब ढंग से रहे, और हमें क्या सूट करता है और हम किस में कंफर्ट अनुभव करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। फिर राइट डिसीजन, सही निर्णय। हाँ, सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना है। कौन कौन सी चीज़ें सेवा करने में हम, और हाँ, पॉइंट्स को नोट करके ज़रूर जाएं। मन में पॉइंट्स नोट होंगे तो सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी, है ना। और हमेशा खुश रहें, हर्षित रहें, मुस्कुराते हुए रहें, क्योंकि हम जितना अपने आप को खुश रखेंगे ना, फील अच्छा करेंगे ना, उतना हमारे अंदर से ना पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगा। खुश रहने वाले खुद को नेगेटिविटी से एकदम दूर रखते हैं। फिर है किसी की कॉपी ना करें। लोगों के सामने जाए तो एकदम ऐसा रहे कि हम एक अलग व्यक्तित्व हैं। और फिर है अटेंशन। हमेशा अटेंशन रखें, अपने एटीट्यूड को, अपने व्यवहार को एकदम पॉजिटिव रखें। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, नियत, इंसान नियत देखता है दिखावे से, लेकिन भगवान नियत देखता है। इंसान दिखावे को देखता है और ईश्वर नियत देखते हैं। तो अपनी नियत, सूरत और सीरत दोनों सही रखना है। और हमेशा अपडेट रहें, हमेशा अपडेट, कब क्या हो रहा है, क्या नहीं है, ये सब कुछ हमारी जानकारी में होना चाहिए। जमाने के अनुसार संसार में क्या हो रहा है, हर क्षेत्र का हम नॉलेज रखें। तो समझ गए? प्रश्न, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलते जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? तो घर को घड़ी घड़ी याद रखो। बुद्धि में रहे, अमृत्यु लोग से हिसाब किताब चुकतू हो, अमर लोग जाना है, देह से भी बेगर या देह भी अपना नहीं। ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते ही अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था से के लिए मेहनत करना है। तो बुद्धि में पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार कैसे भूल लेंगे? जब घड़ी घड़ी भगवान और घर याद रहे। हमें समझना है कि अब ये हमारा इस दुनिया से, इस सृष्टि चक्र से पार्ट पुराने दुनिया से हट रहा है। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करें। गीता, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। जगत अम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगत अम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी जानते नहीं। दुर्गा जी को नाम सुना है, कहते हैं ना, एडम एंड ईव। तो एडम हो गए नर
और ईव हो गई बीबी अर्थात माता, महिला। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीबी और मालिक के सिवाय, मतलब एडम और ईव के सिवाय रचना तो नहीं रची जाएगी। किसी को रचने के लिए दो स्त्री पुरुष की तो जरूरत है ना, तो जरूर जगदम्बा को प्रकट करना पड़े। जरूर थी तब तो गायन है, आई थी मम्मा तभी तो गायन है ना। भारत की महिमा बहुत है, स्वर्ग भी कहते हैं और ये भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। यह तुम ईश्वरीय संतान बिगड़ कोई समझ ना सके, क्योंकि भारत में ही हेवन था, स्वर्ग था। यह तुम बच्चों के अलावा कोई नहीं समझ सकते। जिन्होंने कल पहले समझा है वही यहाँ आएंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल पहले भी यही चली होगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। दूसरा पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं, उसको अंग्रेजी में फ्लैंथ्रोफिस्ट कहते हैं। महादानी को फ्लैंथ्रोफिस्ट कहते हैं। लेकिन दान पुण्य किस चीज का? स्थूल चीजों का, कपड़े, वस्त्र, भोजन, पैसे। लेकिन भारत में दान पुण्य करते हैं तो अक्सर उनको एक जन्म का फायदा होता है। और किसको दान करते हैं? गुरुओं को। अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहे, परंतु पुण्य आत्मा तो नहीं है। ये बात भी सच है। गुरु लोग पवित्र आत्मा है, लेकिन पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। वह दान पुण्य नहीं करते, वह तो दान पुण्य लेते हैं। तो इन सब से बुद्धि योग टूटकर बाबा से जुड़ जाए, माने इन सब की बातों से मन बुद्धि डिटैच हो जाए। इसके लिए बाबा को आना पड़ता है। इन सब का उद्धार करने के लिए बाबा कहते हैं मैं आता हूँ। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है, परंतु गायन चलाता है इसलिए भेंट की जाती है। बाबा का पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज है, नई चीज का समाचार बाबा ही जानते, दुनिया नहीं जानते। न्यूज, स्वर्ग का न्यूज कौन बताएंगे? जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, भगवान। और भगवानुवाच है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धि योग उनसे टूट गया है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, और इसीलिए सर्वव्यापी कह दिया ईश्वर को। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि योग है। सब लोग देहधारी को देख रहे, तो देहधारी को देखना तो आसान है, और निराकार से मिलना तो बड़ा मुश्किल है, कठिन है। जहां भी गीता का मान है, जैसे श्री कृष्ण का मान है, गीता नाम हुआ तो श्री कृष्ण याद आते हैं। वास्तव में बाबा की महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है। सुना? बाबा की महिमा का जो मान था, टोपी, सर, पगड़ी, वो आ गई बच्चे के ऊपर। ये भी ड्रामा में नूद है, क्योंकि ये भूल है। इसी भूल को तो सुधार करने के लिए भगवान को आना पड़ा है, क्योंकि गीता का भगवान शिव है। शिव ने अपने प्रकाश में स्थित होकर, मतलब कि श्री कृष्ण में स्थित हुए, और फिर श्री कृष्ण के मुख का प्रयोग किया भगवान ने, और ये गीता ज्ञान दिया। बाबा बार बार समझाते, जब कोई आते हैं तो हर एक ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई है सर्विस के लिए, जिससे सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। सर्विस तो जगत अम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है। वहां जाकर समझाओ कि यह है जगत अम्बा, सृष्टि को रचने वाली माता। कौन सी दुनिया रचती है? जरूर नई दुनिया रचेगी ना। अच्छा, इस माता का पिता कौन है? इसको जन्म किसने दिया? मनुष्य तो मुख्य वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते। तुम जानते हो, इनको परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया। किनको? देवी माँ को, जगत अम्बा को परमपिता परमात्मा ने रचा। तुम बच्चों को ही समझाना पड़े ना ये बातें। जगत अम्बा मुख वंशावली है, परंतु कैसे? अब कैसे होगी मुख वंशावली? कैसे मुख से उनका जन्म हुआ? तो समझाया जाता है ब्रह्मा तन से। परमपिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, वैसे बच्ची को भी किया। सबसे पहले बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, और ब्रह्मा के मुख से पहली पहली शिष्या मम्मा अर्थात जगत अम्मा निकली। यही जमा मम्मा आगे सरस्वती, और फिर श्री लक्ष्मी बनेगी। यही रहस्य है। तो यही तो सर्विस करनी है, सबको बताना है। जगत अम्बा के मंदिर में जाकर परिचय दो। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, तो बच्चे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। हाँ, तो सबका बुद्धि योग भगवान से जोड़ो। जगत अम्बा भी उनसे योग लगाती थी, तो क्यों ना हम भी उनसे योग लगाएं, क्योंकि मम्मा भी योग लगाती थी ना भगवान से, तो हम भी योग लगाएंगे। हाँ, तो सबकी बुद्धि में ये बातें जल्दी न बैठ सके, लेकिन सर्विस तो करनी है। हाँ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते हैं मेरे मेरे भक्तों को सुनाओ। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को सुनाओ।
और कहते हैं ना, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना, कोई न कोई पंख काटने ज़रूर आएगा। आप सर्विस पे जाओगे ना, तो सारी बातें सभी आसानी से नहीं सुनेंगे। कभी काफ़ी उसका मतलब विरोधाभास होगा और काफ़ी सारे मुश्किलें भी आएँगी, लेकिन घबराना नहीं। बस भक्तों को सुनाओ, भक्त ज़रूर मंदिर में ही मिलेंगे। उन्हें प्यार से समझाओ कि ये जो लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, इनके लिए सभी कहेंगे ये स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा, अब क्या किया? ज़रूर कहेंगे कलयुग। मतलब अब क्या है? पहले सतयुग था, तो अब क्या है? कलयुग। कलयुग में दुख ही दुख है। फिर इनको बादशाही कैसे मिली लक्ष्मी नारायण को? बोलो। तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा। मतलब एक को अगर समझाओगे तो अगल बगल आने जाने वाले सुनेंगे ना, तो वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर सब कहेंगे कि हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। जब सबको अच्छा लगेगा। मंदिर में बड़ा मेला लगता है। राम जी के मंदिर में भी जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो कि राम जी भी कौन है, कैसे त्रेता में चंद्रवंशी में आते हैं 14 कला से। ये सारा रहस्य आपको बताना है। हाँ, आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं, बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। देखो, ये सब रहस्य ना कोर्स में बताया जाता है। अभी मंथन में तो इतनी बातें क्लियर, काफ़ी लंबी हो जाएगी ना, इतनी बातें तो नहीं हो सकती। तो आप सब सेंटर अपने आसपास के गूगल पे मैप पे सर्च करें, आपको ज़रूर मिलेगा। वहाँ जा कर के ये रहस्य जानिए कि राम जी कैसे हैं, लक्ष्मी जी, जगदम्बा, ब्रह्मा, शिव बाबा, सारा रहस्य आपको बताया जाएगा, सारा रहस्य। उसके बाद फिर आप मंथन से जुड़े रहे, आपका कल्याण तो हो गया। ठीक है। आप सब जरूर कमेंट में कहेंगे कि आपके आसपास में कोई सेंटर मिला क्या। आप जरूर पूछेंगे, ठीक है, और बताएंगे, अपना अनुभव बताएंगे कि कैसा लगा। ठीक है। तो बाबा हमको ऐसे ऐसे समझाते हैं। हाँ, एक को समझाने से फिर दूसरे भी निमंत्रण देंगे। हमारे घर में भी साथ तो भाषण चले तो अच्छा है। फिर वहां से और कोई निकलेगा, मतलब घर में भी आप कोर्स करा सकते हैं, जो भी अगल बगल के लोग हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहले खुद को तो कराना है कोर्स। खुद को तो निश्चय बुद्धि बनाना है कि हाँ भगवान आ चुके हैं और ये ईश्वर का ही ज्ञान है। भाषण करने से आसपास के मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसे भी वृद्धि होने लगेगी। हाँ, ये अच्छी युक्ति है ना। ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल है, किसको आता है? ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। तो स्मार्ट बनना है ना। आज तो स्मार्ट स्मार्ट ही हो, स्मार्ट टीवी है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट वाइफ है, स्मार्ट हस्बैंड है, स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट घर है, सब कुछ स्मार्ट। वर्ल्ड भी स्मार्ट, मार्केट भी स्मार्ट, सब कुछ स्मार्ट हो गया है ना। तो ज्ञान की पराकाष्ठा में भी तो स्मार्ट होना चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आए। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं। ये भी पढ़ाई है, ये वंडरफुल पढ़ाई है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। गरीबों का और ही अच्छा चांस है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब है। सन्यासी भी गरीब है क्योंकि अपना सब कुछ छोड़ जाते हैं ना, जंगल चले जाते हैं। फिर बड़े बड़े धनवान मनुष्य भी उनको अपने पास बुलाते हैं, कितनी इज्जत होती है ना। तुम भी बेगर हो, फिर तुम प्रिंस बनते हो। सब कुछ छोड़ते हो ना, फिर तुम प्रिंस बनते हो। वह भी बेगर है तो पवित्रता की बात है, लेकिन पुण्यात्मा नहीं है। स्थूल पवित्रता है लेकिन सूक्ष्म नहीं। विकारों पे तो वर्क किया ही नहीं, क्रोध लोभ मोह तो छूटा ही नहीं। हाँ, मोह नहीं छूटा तभी तो घर बार छोड़ करके चले गए। क्रोध नहीं छूटा तभी तो कुछ बात पे साधु लोग से डर लगता है, श्राप दे देंगे। तो विकारों पर तो वर्क किए नहीं, बस शरीर से पवित्र हो गए। इसीलिए बाबा कह रहे उनका भी कल्याण करो। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनकर दिखाना है। ठीक है। निराकार बाबा कहते माँ में कम याद करो, योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भगवान के महावाक्य हैं। किस पुरानी दुनिया पुरानी देह को भी छोड़ो, पुराने संस्कार को छोड़ो। आत्मा शरीर लेकर टॉकी बनती है। हम्म बाबा कहते मैं राजयोग सिखलाता हूँ, विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। तो पहले पहले स्थापना बड़ा ही क्लियर लिखते रहते। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना। हम्म फिर बाबा कह रहे कि वानप्रस्थों के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछो, अपने साधु संतों से, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है। हाँ, गीता का भगवान कौन है, मतलब रियल में अध्ययन किया है गीता के भगवान को, समझे हैं पढ़ के। भगवान तो एक ही निराकार होता है, साकार को भगवान नहीं कहेंगे। तो सर्विस करने से ना, सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए। अगर सर्विस करने की मतलब लगन है तो विचार सागर मंथन करो, इस मुरली को अच्छी रीति पढ़ो।
और योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है। सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे, इसलिए अच्छे सयाने बनकर सर्विस करनी है। परंतु अच्छे अच्छे महारथी महारथी बच्चे भी भूल जाते हैं, सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। फिर वह मान भी बहुत पाते हैं। मुख्य पवित्रता की बात, चलते चलते टूट पड़ते हैं। लौकिक पिता से कभी किसको भी निश्चय नहीं टूटता, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। हुँ? तो बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए ना, व्यवहार के साथ-साथ ये सर्विस भी कर सकते हो। माँ-बाप तो कहीं भी नहीं जाएँगे, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस करते हैं, ये बात भी सही। माँ-बाप तो अपने घर में ही रहते हैं गाँव में, है ना? बच्चे बाहर जाते हैं सर्विस करने। बच्चों को ही लकी स्टार्स कहा जाता है। अच्छा, मीठे-मीठे ज्ञान लकी सितारों को माता-पिता, बाप-दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता-पिता को, हमारे ज्ञान सूर्य भगवान को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। दूसरी पॉइंट, इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकत करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। वरदान, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। तो एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक की बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद नहीं मिलेगा। सुना, जिस समय कोई रस आकर्षित किसी रस में है, क्रोध में, लोभ में, मोह में, प्रेम में, स्नेह में, लौकिकपना में, अगर उसी रस में फंसे हुए हो तो अगर उसी वक्त अंतिम समय आ गया अचानक तो हम उसी की याद में रह गए, अंतमति सुगति नहीं होगी ना। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो, एक बाबा, एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। एक बाबा और एक उनकी स्मृति और एक रस। स्लोगन, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। और कहते हैं ना, बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज़्यादा कीमती होता है ना। तो जब हम शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करेंगे, सच्चे सच्चे वैष्णव बनेंगे, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी बनेंगे, तो हमारे लिए पूरी सृष्टि ताली बजाएगी, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ईश्वर भी बजाएंगे साथ साथ। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।